नमस्कार। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने जाना कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस प्रकार खिलजी वंश की स्थापना की और अलाउद्दीन ने कैसे उसकी हत्या करवाकर सत्ता हासिल की। अब हम अलाउद्दीन के विजय अभियानों, राजत्व सिद्धांत, प्रशासनिक सुधारों, बाजार नियंत्रण एवं उसके समय हुए मंगोल आक्रमणों के बारे में जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का महानतम शासक था जो साम्राज्य विस्तार करने के साथ साथ कुछ मौलिक प्रशासनिक सुधारों में भी सफल हुआ। वह साहसी, कठोर और सफल नियोजक व संगठनकर्ता था। यह जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद था। वह अपने चाचा जलालुद्दीन का वध करके अक्टूबर 1296 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन अपने चाचा के शासनकाल में ही 1292 में मालवा तथा 1294-95 में देवगिरी पर सैनिक अभियान कर चुका था। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। वह सिकंदर महान की भांति विश्व विजय का सपना देखता था तथा एक नए धर्म की भी स्थापना करना चाहता था, परंतु उसके सलाहकार दिल्ली कोतवाल अला उल मुल्क ने उसे पहले संपूर्ण हिंदुस्तान को जीतने का परामर्श दिया। इस प्रकार उसकी विजय नीति का एक ही मुख्य उद्देश्य था, भारत में किसी स्वतंत्र हिंदू राज्य का अस्तित्व में न रहने देना। उसकी विजयों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय। उत्तर भारत की विजयों में सर्वप्रथम 1299 में उसने गुजरात को विजित किया। यह उलुग खां व नुसरत खां की अधीनता में यहाँ सेना भेजी गई और बघेल शासक कर्ण को परास्त किया। इस अभियान में उसे मलिक काफूर भी मिला। उसकी द्वितीय विजय 1301 में रणथंभौर की विजय थी। रणथंभौर में इस समय चौहान शासक हमीरदेव का शासन था, जो परास्त हुआ और अलाउद्दीन ने उस पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का अभियान किया। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व व राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मनी की प्राप्ति की लालसा उसके चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण माने गए हैं। चित्तौड़ को विजित कर उसका नाम खिजराबाद रखा गया। इसके बाद उसने 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क के नेतृत्व में मालवा विजय के साथ ही उज्जैन, मांडू, धार तथा चंदेरी पर भी अधिकार कर लिया। 1308 में अलाउद्दीन ने मारवाड़ के सिवाना दुर्ग पर भी अधिकार किया और वहां के शासक शीतल देव को परास्त किया। उसने 1305 में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालौर शासक कानड़ देव को परास्त कर वहां की विजय की। इस प्रकार उसने उत्तर भारत के सभी महत्वपूर्ण राज्यों पर अपनी विजय स्थापित की। उसकी दक्षिण भारत की विजय इस प्रकार हैं। अलाउद्दीन पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण प्रायद्वीप को जीतने का प्रयत्न किया। दक्षिण विजय का उसका उद्देश्य इन प्रदेशों से अत्यधिक धन वसूल करना। वह केवल यह चाहता था कि दक्षिण के शासक उसकी अधीनता स्वीकार कर उसे बार्सिक कर दें। उसने 1306-7 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजकर देवगिरी के शासक को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया, क्योंकि उसने राजस्व नहीं चुकाया था। उसने मलिक काफूर के नेतृत्व में तेलंगाना शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय को परास्त कर उसे वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया। प्रतापरुद्र देव काकतीय वंश का राजा था और तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी। इसके बाद 1310 ईस्वी में द्वार समुद्रम की विजय की। यह विजय मलिक काफूर के नेतृत्व में की गई तथा होयसल वंश के बीरबल लाल को
परास्त किया गया। इसके बाद 1311 में मदुरा की विजय की गई। यह विजय भी मलिक काफूर के नेतृत्व में की गई। यह विजय पांड्य राज के आंतरिक संघर्ष का लाभ उठाकर की गई थी। इस प्रकार अलाउद्दीन ने सभी प्रमुख दक्षिण राज्यों पर अपनी विजय स्थापित की और इन सभी विजय अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी उपर्युक्त विजयों से बंगाल को छोड़कर समस्त उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया और पहली बार दक्षिण के राज्यों को भी उसने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इस प्रकार अलाउद्दीन के विजय अभियानों को जानने के बाद में हम उनके राजत्व सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि उनके राजत्व का क्या सिद्धांत था। उसका राजत्व सिद्धांत बहुत हद तक बलबन के राजस्व सिद्धांत पर आधारित था। बलबन की भांति वह सुल्तान की निरंकुश शक्तियों में विश्वास करता था और सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बलबन की भांति वह सुल्तान के पद के लिए खलीफा का मान्यता पद प्राप्त करना आवश्यक नहीं मानता था। अलाउद्दीन खिलजी इस सिद्धांत में विश्वास करता था कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता, उसके राज्य की समस्त जनता उसकी सेवक व प्रजा की भांति होती है। इसलिए उसने अमीर वर्ग को कभी भी अपनी नीतियों को प्रभावित करने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि अमीर वर्ग को उसने इतना आतंकित कर दिया कि बड़े से बड़े अमीर को उसको सलाह देने का साहस नहीं होता था। वह राजनीतिक मामलों में धर्म या उलेमा वर्ग के हस्तक्षेप को उचित नहीं मानता था। इसलिए उसने कभी भी उलेमा वर्ग को प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं दी। उसने अपनी धार्मिक नीतियों की विवेचना करते हुए कहा है कि मैं यह नहीं जानता क्या शरअ के अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। मैं वह कार्य करता हूँ जो मुझे राज्य के हित में नज़र आता है और क़यामत के दिन मेरा क्या होगा मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। इस प्रकार हमने अलाउद्दीन के राजस्व सिद्धांत के बारे में जाना। अब हम उसके समय हुए मंगोल आक्रमणों के बारे में जानेंगे कि उसके समय कौन कौन से मंगोल आक्रमण हुए और उनसे रक्षा के लिए उसने क्या किया। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों के सबसे अधिक आक्रमण हुए। सबसे पहला आक्रमण 1296 में हुआ। मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने कई सफल प्रयत्न किए। उसने पंजाब, मुल्तान, सिंध में नए दुर्गों का निर्माण करवाया, एक शक्तिशाली सेना की व्यवस्था की, सीमांत प्रदेशों में एक सूबेदार की नियुक्ति की। उसके शासनकाल में मंगोलों का अंतिम आक्रमण 1308 ईस्वी में हुआ, जिसमें मंगोल परास्त हुए। इस प्रकार इस भाग में हमने अलाउद्दीन खिलजी की समस्त विजय अभियानों, उनके राजस्व सिद्धांत और उनके समय हुए मंगोल आक्रमणों के बारे में जाना। इससे आगे हम अगले पार्ट में जानेंगे। धन्यवाद।